अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है माश और आप देख रहे हैं माशब टीवी। दोस्तों, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि दुनिया में हज़ारों खेल खेले जाते हैं और तकरीबन हर स्पोर्ट में पाकिस्तान के सितारों ने पाकिस्तान का झंडा बुलंद किया है। इसी तरह रेसिंग की दुनिया में भी पाकिस्तान ने एक ऐसा स्प्रिंटर पैदा किया था जिसे दुनिया बाद में बर्ड ऑफ एशिया के नाम से जानने लगी। ये खिताब कब और कैसे मिला, इस पाकिस्तानी शाहीन द बर्ड ऑफ एशिया की मुकम्मल कहानी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। अब्दुल हालिक, जिसने उस ज़माने में पाकिस्तान का नाम दुनिया के बड़े बड़े स्टेज पर बुलंद किया। अब्दुल हालिक 23 मार्च 1933 को पाकिस्तान के एक ज़िला चकवाल के गांव जंड अवाम में पैदा हुए। अब्दुल हालिक ने 1948 में सिर्फ 15 साल की उम्र में पाक आर्मी ज्वाइन की। उसके बाद पाक आर्मी के किसी अफसर ने उन्हें आर्मी से उठाकर दुनिया के सामने ऐसा एथलीट पेश किया। वो इस फन में कमाल की महारत रखते थे। 1954 में उन्होंने 100 मीटर का फासला सिर्फ 10.6 सेकंड में तय किया, जो कि उस वक्त का आलमी रिकॉर्ड था और आज के आलमी रिकॉर्ड से सिर्फ 1 सेकंड कम। अब्दुल हालिक ने बहुत से बड़े बड़े स्टेजों पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके पाकिस्तान को हमेशा गोल्ड या सिल्वर मेडल जितवाए, जिनमें 1956 मेलबोर्न ओलंपिक्स और 1960 की रोम ओलंपिक्स शामिल हैं। अब्दुल हालिक ने दुनिया भर में पाकिस्तान के लिए 36 गोल्ड, 15 सिल्वर और 12 ब्रॉन्ज मेडल जीते। 1960 में जब इंडिया पाकिस्तान पीस रेस हुई तो अब्दुल हालिक मिल्खा सिंह से हारने के बाद इस रेस से बहुत दूर चले गए। अब इनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे फैक्ट्स जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब इन्होंने अपना 100 और 200 मीटर का आलमी रिकॉर्ड कायम किया तो जवाहरलाल दास नेहरू ने ग्राउंड में आकर कहा कि ये एशिया का परिंदा है, यानी ये बर्ड ऑफ एशिया है। और जब ये रिकॉर्ड कायम किया गया तो पाकिस्तान उस वक्त इतना गुमनाम था कि उन्होंने ऐलान किया कि वेल डन मिस्टर पाकिस्तान। फिर इन्होंने जाकर कहा कि मेरा नाम अब्दुल हालिक है और मेरे कंट्री है पाकिस्तान। और उस वक्त उनके पास पाकिस्तान का कौमी तराना तक मौजूद न था, जिसके बाद इनकी टीम ने लुड्डी डालकर जश्न किया। 1960 में रेसिंग छोड़कर उन्होंने पाकिस्तान आर्मी में दोबारा ड्यूटी ज्वाइन की और पाकिस्तान के लिए 2 जंगें भी लड़ी, जिनमें 1965 और 1971 की जंग शामिल है। पाकिस्तान और पाक आर्मी के लिए इतने साल सर्व करने के बाद आखिरकार पाकिस्तान का ये गुमनाम हीरो 10 मार्च 1988 में दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया। अब्दुल हालिक तो सिर्फ एक है, मगर पाकिस्तान ने न जाने कितने अपने ऐसे गुमनाम हीरोओं को बुला दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल माशब टीवी को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।